रशिया यूक्रेन के बीच जंग हुई तेज। रूसी सेना ने फिर यूक्रेनी सैन्य बेस को तबाह किया। रूस ने लंबी दूरी की मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेन में तबाही मचा रही है रूस की सेना। यूक्रेनी सेना के सैन्य ठिकानों और टैंकों को तबाह किया। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने दागी क्रूज मिसाइल। यूक्रेन में मची भारी तबाही। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेनी सेना का रूसी फौज पर जोरदार अटैक। यूक्रेन की एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी टैंक को तबाह किया। यूक्रेन के 81वें एयर मोबाइल ब्रिगेड ने बोरोडायजन इलाके में रूसी सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला बोला। यूक्रेनी हमले में रूसी सैनिकों की कई गाड़ियां तबाह हुई। साउथ यूक्रेन में पुतिन की सेना को जबरदस्त नुकसान। सेवेरोडोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेन का रूस पर जोरदार अटैक। एंटी टैंक मिसाइल से किया हमला। रूसी सेना के कई ठिकाने तबाह हुए। रूसी सेना को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेनी फौज के टैंक ने बरसाए गोले। रूसी सेना में मचा हड़कंप। यूक्रेन को अमेरिका देगा 4 और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने लिया फैसला। अमेरिका ने पहले भी 4 मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दिए थे। यूक्रेन के माइकोलिव में रूस ने दागी मिसाइल। रूसी हमले में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव तबाह हुआ। रूसी स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। यूक्रेन को तबाह करने में जुटा रूस। रूसी एयरफोर्स यूक्रेन में बरसा रहे हैं गोले। KA-52 हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं अटैक। विदेशी हथियारों से रूस का सामना कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन की 81वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड का वीडियो सामने आया। हॉवित्जर टैंक से रूस के 2 टैंक तबाह किए। यूक्रेन दे रहा है रूस को मुंहतोड़ जवाब। रूसी ठिकानों पर अटैक का नया वीडियो सामने आया। यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने किया रूसी लॉन्चर को तबाह। डोनेत्स्क में रूस समर्थित अलगाववादी ने मचाया कोहराम। यूक्रेन के प्रमुख ठिकानों पर बरसाए गोले। पूरे इलाके में छाया धुआं। लुहांस्क में जंग और हुई तेज। रूस की LNR सेना ने एजॉर्ड केमिकल कारखाने पर जमाया कब्जा। यूक्रेन के ATGM टैंक को जब्त किया। रशिया ने यूरोप पर चलाया गैस का ब्रह्मास्त्र। रूस ने यूरोप में गैस सप्लाई में की भारी कटौती। कीमतों में भी इजाफा किया। जर्मनी में गैस की कमी से मची खलबली। रूस ने जर्मनी को गैस आपूर्ति में 60% की कटौती की। ठंड के मौसम में बढ़ सकती है मुसीबत। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। यूक्रेनी खेमे में भाड़े के 7000 सैनिक शामिल। यूक्रेन को हारता देखकर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं भाड़े के सैनिक। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ओडेसा शहर का दौरा किया। निर्माण कार्य का जायजा लिया। शहर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश। इटली में यूक्रेन का समर्थन। रोम में हजारों लोग सड़क पर उतरे। यूक्रेन में शांति की अपील। अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा योजना में सेना में जोश और होश का बनेगा सही तालमेल। युवा सैनिकों की प्रोफाइल पर 32 साल से विचार। तीनों सेनाओं के मुताबिक कई देशों के रिसर्च के बाद फैसला। हिंसक प्रदर्शन में शामिल लोग नहीं बन पाएंगे अग्निवीर। फौज की नौकरी एक जज्बा है, न कि पे अलाउंस। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच बोले पीएम मोदी। कहा नया काम करने पर झेलनी पड़ती है मुसीबत। काम में बाधा डालने वालों की कमी नहीं। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का दिल्ली में हल्ला बोल। जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी धरना दिया। कांग्रेस के सत्याग्रह को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा अग्निपथ योजना पर राजनीति बंद हो। राहुल प्रियंका को युवाओं पर भरोसा नहीं। बिहार में अग्निपथ पर हुए बवाल के बाद आरजेडी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बिना प्लानिंग के भर्ती योजना लॉन्च करने की बात कही। अग्निपथ योजना पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। योजना का विरोध किया। केंद्र सरकार से योजना पर पुनर्विचार करने को कहा। अग्निपथ योजना पर बोले सीएम योगी। विपक्ष युवाओं को कर रहा गुमराह। अग्निवीरों को राज्य सरकार देगी प्राथमिकता। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम गहलोत का केंद्र पर निशाना। कहा युवाओं का गुस्सा सड़क पर नजर आ रहा। सरकार तुरंत वापस ले योजना। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक। तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में शामिल। भारतीय वायुसेना ने जारी की अग्निपथ योजना की जानकारी। अग्निवीरों की 4 साल की सर्विस के दौरान हर साल तय वेतन में होगी बढ़ोतरी। 48 लाख रुपए का मिलेगा जीवन बीमा। अग्निपथ योजना के विरोध के चलते सहारनपुर में अलर्ट पर पुलिस। रेलवे स्टेशन बस अड्डे की बढ़ाई गई सुरक्षा। अभी तक 10 उपद्रवी गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर से एक सिपाही का वीडियो वायरल। अग्निपथ स्कीम को लेकर उपद्रवियों को भड़काने के बजाय
समझाने के बजाय भड़काता नजर आया, कहा योजना को वापस लेना होगा। असम में कुदरत की विनाश लीला, करीब 32 जिले बाढ़ से प्रभावित, अब तक 62 लोगों की मौत। असम के नौगांव में बाढ़ से बुरा हाल, सड़कों पर नदी जैसा मंजर, गांव में पानी भरने से पलायन के लिए मजबूर है। असम के करीमगंज में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात, कई गांव पानी में डूबे, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। करीमगंज में बाढ़ से लोगों की बड़ी मुश्किलें, निचले इलाकों में पानी का कब्जा, पानी में डूबे घर, हजारों लोग बेघर। करीमगंज में बाढ़ के बीच लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुश्किलें, पहाड़ से गिरा मलबा, घरों को पहुंचा नुकसान। असम के गुलपारा से भी सामने आई बाढ़ की तस्वीर, गांव में भरा पानी, नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। गोलपारा में कई गांव पानी में डूबे, चारों तरफ दिखा पानी ही पानी, पलायन कर चुके हैं सैकड़ों। असम के होजाई में सैलाब का तांडव, बाढ़ की वजह से रेलवे ट्रैक हुआ क्षतिग्रस्त, ट्रेनों की आवाजाही हुई प्रभावित। असम के बालाजी में बाढ़ बारिश की वजह से हाल बेहाल, 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, कई गांव जलमग्न हुए। असम के कामरूप जिले में हालात बिगड़े, बाढ़ की वजह से इलाके में भारी तबाही, किसानों की फसलें तबाह हुई। होजाई और कामरूप में हालात खराब हुए, दूर दूर तक पानी का कब्जा, आर्मी और नेवी रेस्क्यू में छुटे। कामरूप जिले के रंगिया में बाढ़ ने मचाई तबाही, नदी की धारा में समाये कई मकान, बाढ़ की वजह से लोगों को खाने पीने की भारी दिक्कत। असम के कई जिले विनाशकारी बाढ़ की चपेट में, कामरूप में हजारों लोग हाईवे पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए। असम के बगाई गांव में बाढ़ बारिश की वजह से हालात बदतर हुए, तमाम नदी नाले उफान पर, हजारों लोग जाने जाने को मजबूर हुए। असम में और बिगड़ सकते हैं हालात, भूटान से छोड़ा गया पानी, निचले इलाकों में संकट गहरा। महाराष्ट्र के अमरावती में सैलाब का तांडव, शेरज गांव में बादल फटने जैसा मंजर, रिहायशी इलाके में पानी की तेज धार से दहशत में आए। अमरावती में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, लोगों की बड़ी मुश्किलें, पानी की तेज धार में बह गई कई गाड़ी। राजस्थान में जयपुर समेत कई शहरों में पिछले 24 घंटे में प्री मानसून की बारिश, झमाझम बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ, कई जगहों पर जल जमाव से परेशान। राजस्थान के टोंक में सड़क पर समंदर जैसा मंजर दिखा, पानी की रफ्तार के आगे लोग लाचार और बेबस दिखे, गलियों में खड़ी गाड़ियां पानी में बह गई। टोंक में सैलाब के आगे नहीं टिक पाया भारी भरकम ट्रैक्टर, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, इलाके में मची अफरा तफरी। त्रिपुरा के कई जिलों में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े, बाढ़ दाखल और चंद्रपुर में बाढ़ की वजह से हजारों लोग प्रभावित, सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, उधमपुर में नदी में आई बाढ़, अचानक पानी बढ़ने से इलाके में हड़कंप मची। नदी में अचानक सैलाब आने से 2 गाय फंस गईं, पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू की। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना, दिल्ली में रिमझिम बारिश, तापमान में आई गिरावट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से बदला मौसम, छिंदवाड़ा, पन्ना, सागर समेत 12 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। आज भी पहाड़ों पर बारिश जारी, देहरादून, चमोली समेत कई जिलों में बरसे बादल, तीर्थयात्रियों की बड़ी परेशानी। चीन में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े, रिहायशी इलाके जलमग्न हुए, घर में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। चीन में बाढ़ की वजह से बुरा हाल, शहर के अंदर चल रही है नाव, बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम जारी। बांग्लादेश में बाढ़ की वजह से हाहाकार, अभी तक 25 लोगों की मौत, सैलाब में फंसे लाखों लोग। बांग्लादेश की सड़कें दरिया में तब्दील हुई, लोगों के घरों में भरा पानी, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 से 3 आतंकियों को जवानों ने घेरा। राजधानी दिल्ली को पीएम मोदी ने दिया बड़ा तोहफा, प्रगति मैदान टनल का किया उद्घाटन, आईटीओ, मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को मिलेगा छुटकारा। पीएम मोदी ने टनल का निरीक्षण किया, ट्रांजिट कॉरिडोर में दिल्ली की पहली सुरंग वाली सड़क और 5 अंडरपास, आज शाम से आम लोग भरेंगे रफ्तार। टनल में कूड़ा उठाते नजर आए पीएम मोदी, निरीक्षण के दौरान कागज और बोतल बीनते दिखे, देश की जनता को स्वच्छता का संदेश। पीएम मोदी बोले, यह टनल पहले ही बन जानी चाहिए थी, हम बिना रुके कर रहे हैं काम। आजमगढ़ में सीएम योगी की जनसभा, लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ का प्रचार किया, कहा गरीबों का हक मारने वालों पर चलता रहेगा बुलडोजर। एसपी के घर में सेंध लगाने में जुटे निरहुआ, परिवार बात पर हमला किया, कहा आजमगढ़ की जनता को गुमराह किया गया। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीएसपी उम्मीदवार ने कोरोना काल में लोगों की मदद की, बीजेपी और एसपी को सबक सिखाना जरूरी।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। शाम 6 बजे मैनेजमेंट टीम के साथ होगी चर्चा। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए कल होगी वोटिंग। 11 उम्मीदवारों के बीच है मुकाबला। एमवीए और बीजेपी ने किया जीत का दावा। महाराष्ट्र में चुनाव में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने उतारे 2-2 उम्मीदवार। बीजेपी के 5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। एमपी निकाय चुनाव में टिकटों पर छिड़ी बगावत को सुलझाने में जुटी बीजेपी कांग्रेस। कमलनाथ की अपील, कहा निराश ना हो कार्यकर्ता। मंत्री विश्वास सारंग बोले नहीं कोई नाराजगी होगी, बम्पर जीत। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू। योग गुरु बाबा रामदेव ने वीरांजलि मैदान में योग का पूर्वाभ्यास किया। पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। टेक ऑफ के बाद इंजन में दिखी आग। प्लेन के पक्षी से टकराने की आशंका। प्लेन को वापस रनवे पर लाया गया। प्लेन के ब्लेड को नुकसान पहुंचा है। पटना से दिल्ली जा रहा था विमान। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 4 दिन पहले युवक का अपहरण। अभी तक पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग। युवक के परिवार ने हत्या की जताई आशंका। यूपी के ललितपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान बना देवदूत। सिर्फ 5 सेकंड में बचाई बुजुर्ग महिला की जान। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भी रेलवे पुलिस की मुस्तैदी से बची युवक की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ते वक्त फिसला पैर। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। लुधियाना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद। एक महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव के एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। बेकाबू कंटेनर ने कार को मारी टक्कर। 4 लोगों की मौत हुई। यूपी के बहराइच में बुलडोजर पर निकली अनोखी बारात। दुल्हन को लेने बुलडोजर से पहुंचा दूल्हा। बारात में शामिल हुए 6 बुलडोजर। देश में कोरोना के आंकड़े में थोड़ी कमी। 24 घंटे में 12,899 मरीज मिले। 15 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में भी कम हुए कोरोना के मामले। 24 घंटे में 3,883 कोरोना मरीज मिले। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1,534 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई। स्पेन के जंगलों में भी लगी भीषण आग। करीब 130 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हुआ। इलाके में बढ़ा तापमान। यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी से लोग परेशान। स्पेन के कई शहरों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। ट्यूनीशिया में नए संविधान पर जनमत संग्रह का विरोध। ट्यूनीशिया की सड़कों पर हजारों लोग उतरे। राष्ट्रपति के फैसले का विरोध किया। ट्यूनीशिया की कई पॉलिटिकल पार्टी जनमत संग्रह का कर रही है विरोध। शक्तिशाली यूजीटी श्रमिक संघ ने सरकार से बातचीत से इनकार किया। ब्रिटेन में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन के हजारों लोग लंदन की सड़कों पर उतरे। सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गिरी इमारत। एक महिला की मौत और कई लोग जख्मी। राहत और बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पेरिस में 2022 रेडबुल क्लिफ डाइविंग इवेंट का आयोजन। एफिल टावर के पास सीन नदी में जंप करते दिखे। इवेंट को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में महिला प्रतियोगियों ने भी इवेंट में हिस्सा लिया। फिनलैंड के क्वार्टन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। जैवलिन थ्रो में 86.69 मीटर भाला फेंका। पहली ही कोशिश में जीता खिताब। रणबीर कपूर का शमशेरा लुक व लीक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रणवीर सिंह के खिलाफ लुक से हो रही है तुलना। फिल्म जर्सी की एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने कराया लेटेस्ट फोटोशूट। वीकेंड पर सोशल मीडिया पर शेयर किया। फैंस कर रहे हैं वायरल। फादर्स डे पर सुष्मिता सेन ने शेयर किया वीडियो। अपने पिता को दिया सरप्राइज। मालदीव घुमाने लगे सुष्मिता। मुंबई पुलिस के कार्यक्रम में पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार। सुबह सुबह मरीन ड्राइव में साइकिलिंग और दौड़ लगाई। फैंस को फिटनेस का संदेश दिया।